नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें डांट बिना जमीन पर न बैठने देते। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गाँव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी था। वह तुरंत घटना स्थल पर जा पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता से चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है, उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत न पड़ती। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गाँव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुजोग पुत्र थे। बड़े लड़के बीतान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिए के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े नीति कुशल। मिर्जे की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके दुर्व्यसन बड़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बीतान के हाथों में थे। कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जुबान पर रखी रहती थी। गवाह गाड़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद लेकिन शरीर के बड़े परिश्रमी। जहाँ घास ना जमती हो वहाँ केसर जमा दे। इसे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्दंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। कजड़ी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर में ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता। और घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे उसर खैज समझ रखा था। घुड़की, धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ भी असर न हुआ। हाँ, भावजी अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई थी। वह अभी तक उसे कड़ी दवाइयाँ पिलाई जाती थी। पर आलस्य वह राज रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बाकी गुमान को भावजों के कट्टू वाक्य न सुनने पड़ते हो। विशैले सर कभी कभी उसके कठोर हृदय में भी चुप जाते, किंतु वह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होता ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, उसने हाथ मुंह धोया, बंसी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूलों की वर्षा क्या करती। बूढ़े चौधरी पैदरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह करता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो, इसमें तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निवाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे। मैं पका आम हूँ। आज टबक पड़ो या कल, फिर तुम्हारा निवाह कैसे होगा। भाई बात भी ना पूछेंगे। भावजों का रंग देख ही रहे हो। हमारे भी लड़के वाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे। खेती में जी ना लगे, कहो कांस्टेबली में भर्ती करा दूँ। बांका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। उन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वही उसी का सिर थोपे जाते। उपले पाती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और इतने पर भी जेठानियां सीधे मुंह बात न करती, बाग के बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बांके गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फूले न समाये, कई 100 रुपये लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जगे। पंजेब के चुनटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग से रंगवाया। सौदा बिके या ना बिके, उसे लाभ ही होता था। दुकान खुली हुई है। 10-5 गाड़े मित्र जमे हुए हैं। रस की दम और ख्याल के ताने उड़ रही है। चल झटपटरी, जमुना तटरी, खड़ो नटखटरी। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाकी गुमान ने दिल खोलकर आसमान निकाले। यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े का सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। बाबूजा ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चिथड़ों को तरसे। गाड़े का कुर्ता कभी नसीब न हो और इतनी बड़ी दुकान इस निकटों की कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा। मुंह लेकर घर में पैर रखेगा। तो बाकी गुमान के तेवर जरा भी मैले न हुए। वही मुंह लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। नंदा बितान के ठाट बाट देख कर जल जाता। सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी न मिले। भाई सारे दिन चरपाई तोड़े और यूं बन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी ना मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे।
अंत में जब यह जलन न सही गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा बेतन की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया। यह दशाग्नि है, घर को जलाकर तब बुझेगी। ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और इस गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। विधान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात ही बात में सैकड़ों रुपये और पानी फिर गया। इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। तो यह चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। विधान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। अभी इसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठे, दादाजी, अब समझाने बुझाने में से काम न चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर वाक होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान का तुम्हारी कमाई में हक है। उसे कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ। हमें न इतना बूता है न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बांट बखरा कर दीजिए, भला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोए। नीति के बितान पर इस प्रबल व्यक्तिता का जो असर हुआ वहाँ उनके विकसित और अमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न होता कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीति की महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका, मनकुला या गैर मनकुला आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नजीरें मौजूद हैं। जमींदार को साकितुल मिल्कियत करने का कोई इस्तिहाक नहीं है। अब मन बुद्धि शान की बारी आई और बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गुड़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसके सत्यभक्त धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढकने को वस्त्र तक न मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बढ़ा बढ़ा के खाए। ऐसी अंधेरी नगरी में अब हमारा निवाना होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यही मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान सुनकर उस कान उड़ा देना उसका नित्य क्रम था, किंतु भाइयों की इस जनमुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मजूरी हुई है न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना पैदा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में तो चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर अखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आध सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इस समय भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़ा चौधरी गए और मना कर लाए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे के घर चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सियाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली बैर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे वह बीमारियों का घर न समझते हों। लेकिन गुरदिन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि वह सोते भी होते तो चौंक पड़ते थे। गुरदिन उस गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों की बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों की ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदिन बूढ़ा सा मैला कुचला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम ना था। उसकी आवाज सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वहाँ गुरदिन के पास माताओं के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा न रहने का बहाना करे, पर गुरदिन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी, पैसों की कुछ चिंता न करो, फिर मिल रहेंगे। कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं, तो मुझे भी उनकी निछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या, ईश्वर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसे ठनगन करता हूँ।
गुरदिन का व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों का प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे 9 नगद सही 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, किंतु निष्ठभाषी गुरदिन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़ी बेचैनी से अपने दरवाजा पर खड़े गुरदिन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ों पर चढ़ गए और कोई अनुराग से विवश होकर गांव से बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला थाल लिए पूरब से पश्चिम की ओर आ पहुंचे थे। इतने ही में गुरदिन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदिन ने अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठठ लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और क्षोभ, दहश और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानूनदा बितान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदिन ने मीठी बातें करनी शुरू कर दी। पैसे झोले में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दौड़ने लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदिन की उदारता से लाभ न उठाया हो तो वह बांके गुमान का लड़का धान था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुरा यह कि वह उसे मिठाइयाँ दिखा कर लालचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था। और वह अबला क्या करे, उसका हृदय बच्चे के लिए ऐट ऐट कर आ जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने पति के निखटुपन पर कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उसने धन को गोद में उठा कर लिया और प्यार से दिलासा देने लगी। बेटा रो मत, अब की गुरदिन आएगा तो मैं तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितनी मिठाई खाओगे? यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। यह मनहूस मंगल आज ही फिर आएगा और फिर ये बहाने करने पड़ेंगे। आए अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसी जाए। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी। धान किसी तरह चुप ही न होता था। जब कुछ बस न चला तो माँ की गोद उसे जमीन पर उतर कर लौटने लगा और रो कर दुनिया से पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे के इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, कहाँ ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और भुड़क कर बोली, चुप रहा भागे, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है। अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। माँ का गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ या कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था और इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गए। शायद उनका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को धुनकने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणोत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझको जो दंड चाहे दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया मानो मेरे कानों शंखनाद कर मुझे कर्म पथ पर प्रवेश करने का उपदेश दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।